लकड़ी काट रहे एक व्यक्ति की पत्नी जब उसके लिए खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जा सकता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक लंबा पहाड़ था जिसे पार करने में बीसियों घंटे लगते थे। इसलिए उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा। इसलिए एक हथौड़ा और छेनी लेके 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरते हुए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क 22 सालों में उसने बना डाली। Yes, I am talking about दशरथ मांझी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर जुनूनियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। 1997 में पैराशूटिंग के दौरान उसका पैराशूट ही नहीं खुला और वो सीधे जमीन पर आकर गिरा। बुरी तरह से जख्मी होने के बाद वो कई महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर का एडवेंचर का जुनून खत्म ही नहीं हुआ। जैसे तैसे रिकवर करने के बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा और 23 साल की छोटी सी उम्र में उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर डाला और यह कारनामा करने वाला यंगेस्ट ब्रिटिशर बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर ग्रिल्स, जो कि अपनी मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज के लिए विश्व विख्यात हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके आती हैं, लेकिन जो उसका डट के सामना करते हैं, लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। यह बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया।
अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो? तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई और उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थरथर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गट-गट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। उसे बहुत दिनों से खून की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम स्कैन क्यों नहीं करवा लेते, पर उसे तो भारत देश के लिए खेलने की धुन सवार थी। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि क्या हो गया डॉक्टर, जब एक सैनिक हमारे देश के लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं खून की उल्टी के साथ खेल नहीं सकता? लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उसे कैंसर है और इसके क्योर के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। वो कम से कम 1 साल तक अपने खेल से दूर रहा। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि अब कभी वो वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की और वापसी करने के बाद उसने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, जिनका कहना है कि अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो और कभी जिंदगी में हार मत मानो। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था। अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यह देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्फ्रेड नोबेल, जिसे हम नोबेल प्राइजेस के लिए याद रखते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मरने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है, और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो? तो किसान ने कहा कि माय बाप, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कोई बाट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक तराजू है तोलने के लिए। तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो? तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं।
अब आप समझ तो गए होंगे कि गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइज, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा।